आज हम सीखेंगे पैंट प्लाज़ो में इलास्टिक डालने का बहुत आसान तरीका। चाहे प्लाज़ो हो, चाहे पैंट हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्कर्ट क्यों ना हो, आपको सेम मेथड से इलास्टिक डालना है। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि हमारा जो पैंट प्लाज़ो है पीछे की ओर से झोल करता है, क्योंकि हम तिरछा कट करते हैं तो उन्हें फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, इलास्टिक पलट जाता है, इलास्टिक घूम जाता है, जिससे इलास्टिक डालने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो बिगनर्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इलास्टिक डालने में। इलास्टिक हम डालेंगे तो हमें 1.25 इंच की इलास्टिक चाहिए होगी। पहले मैंने आपको रिज़ल्ट दिखा दिया किस तरह से हम डालेंगे इलास्टिक को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलास्टिक हमें कितना डालना चाहिए, तो देखिए मैं हमेशा हिप साइज़ से पैंट बनाती हूँ। अगर आप हिप के अकॉर्डिंग पैंट बना रहे हैं तो हिप -12 करना होगा अपनी इलास्टिक का साइज़ निकालने के लिए। अगर आप कमर के हिसाब से बना रहे हैं तो जो आपका कमर है उसमें से 7 माइनस कर दो, ठीक है। इलास्टिक का साइज़ निकालना आपको आ ही गया। अब हम नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे, तो कटिंग के समय हमने 2.5 इंच नेफ़ा लिया था और यहाँ पे जो इलास्टिक की चौड़ाई है मैं फिर से आपको समझा रही हूँ 1.25 इंच की है। अब इस नेफ़े को हम कैसे फ़ोल्ड करेंगे, पूरे राउंड पे 2.5-2.5 इंच का निशान लगा लेंगे नेफ़े के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, आसानी होगी फ़ोल्ड करने में। चारों तरफ हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, साइड से आगे पीछे पूरे पे हमने ऐसे निशान लगा लेना है। जो बिगनर है उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। बैक आसन के पास से हमने फ़ोल्ड करना है, स्टार्ट करना है, जो निशान है उसका ध्यान रखना है और इसकी जो चौड़ाई रहेगी नेफ़े की वो हमारी इलास्टिक से 2 पॉइंट ज़्यादा रहेगी, वरना इलास्टिक डालने में समस्या आएगी। हमारा बैक आसन है ना, उससे 2 इंच पहले हमने सिलाई लगाना शुरू किया है। कभी भी जॉइंट के पास से सिलाई नहीं लगाएंगे। और साइड से देखो जो निशान है वहाँ पे मैंने फिंगर को रखा हुआ है, उससे हमारे नेफ़े की चौड़ाई मेंटेन रहेगी और आगे पीछे नहीं होगी। ध्यान से देखो, मैं उस निशान को बार बार चेक कर रही हूँ हाथ से पकड़ के। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, 4 जॉइंट होते हैं, 2 आसन के, 2 साइड के। चारों जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अब हम इस निशान को फोकस करते जाएंगे। यहाँ से देखो इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से जॉइंट मिलाते हुए हमने नेफा सिलना है। इसकी चौड़ाई इलास्टिक की चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना इलास्टिक कैसे डालोगे इसके अंदर, राइट। यहाँ पे नेफे के पास हमने पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। साइड से देखो, मैं निशान वाली जगह पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मेरे जो हाथ है एक साइड हट नहीं रहा है, ठीक है। जहाँ पे नेफे का निशान है ना, जो मैंने 2.5 इंच लगाया है, उससे क्या होगा, हमारा कपड़ा उतना ही फोल्ड होगा, उससे कम और ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा फोल्ड होगा तो आपकी पैंट में मतलब लेंथ में भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं छोटी पड़ जाएगी, कहीं लंबी पड़ जाएगी पैंट, क्योंकि लेंथ हमारी ऊपर से भी कम हो सकती है ना अगर आप सही फोल्ड नहीं करोगे तो। देखो कितने आसानी से फोल्ड हो रहा है, कोई झोल नहीं आ रहा। और हमने जो शुरू किया था वो बैक आसन से 2 इंच पहले से शुरू किया था, क्योंकि हमें जॉइंट से सिलाई शुरू नहीं करनी है, क्योंकि जब हम इलास्टिक कंप्लीट कर लेंगे ना तो जॉइंट पे फिर प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा जॉइंट से हट के हम सिलाई शुरू करते हैं। आपने कहा था वीडियो फास्ट मत करना, इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो समझा रही हूँ। आपने बस जो निशान है ना उस पे फोकस करना है, उसी पे आपने एक हाथ को रखे रखना है, ताकि उसकी चौड़ाई हिले डुले नहीं, बिल्कुल भी एक समान मात्रा में आए। निशान के हिसाब से छोटे छोटे स्टेप में सिलाई लगाएंगे। 2 इंच या 3 इंच सिलाई लगाएंगे। बार बार मशीन को देखो रोक रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखो, मैं एक लंबी दूरी तय नहीं कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर पे संभाल रही हूँ, सिल रही हूँ, रोक रही हूँ। ऐसे ही आपको करना है। अब हम बिल्कुल सिलाई के पास आ चुके हैं। 1.5 इंच या 2 इंच का गैप छोड़ेंगे, ठीक है, और धागे साथ के साथ कट करने हैं। सफाई के लिए पिन की सहायता से इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलास्टिक डाल देते हैं, एकदम खींच देते हैं, फिर वो पूरा इलास्टिक पलट जाता है। आपने स्लो स्लो इलास्टिक डालनी है और इसी को थोड़ा जो गैदर्स है उन्हें पीछे हटाते जाएंगे, स्लो स्लो, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो पलट ना जाए। क्योंकि पलटने से उल्टा जोड़ दोगे आप, ऐसा भी कर सकते हो, फिर वो अंदर ही पलट जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना है और थोड़ा स्लो करना है इस तरह से। अगर आपको म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी इलास्टिक डल गई, दोनों कॉर्नर आपस में जोड़ेंगे, कम से कम 2-3 सिलाई। लेकिन ध्यान रहे, पहले चेक करोगे आपकी इलास्टिक अंदर पलटा तो नहीं है, मतलब कि घूम तो नहीं गया है, क्योंकि घूमी हुई इलास्टिक जुड़ गई तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। 2-3 सिलाई लगा देनी है। अब इस धागे को भी कट कर देंगे। धागे हमेशा साथ के साथ कट करने हैं, क्योंकि फिनिशिंग आती है उससे। अब इसे अंदर कर देंगे इलास्टिक को, ये जो गैप है इसे बंद करेंगे।
सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से। इस पैंट के साथ जो मैंने कुर्ती रेडी की है वो हमने करी है जैसे कि फ्रंट में प्लीटेड कुर्ती होती है ना, जो गैदर वाली योक कुर्ती, वी नेक योक कुर्ती मैंने रेडी की है। यहाँ पे हमारी इलास्टिक का जो नेफा है वो बंद हो चुका है। अब पूरे में गैदर बराबर करेंगे। अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो आपकी एक साइड को गैदर बहुत हो जाएगी, एक साइड को कम होगी। घुमा घुमा के गैदर इक्वल करने हैं, और इक्वल करने के बाद अब इसे बहुत ही आराम से पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हिल गई गैदर तो फिर वो एक साइड को खिंच जाएगी। अब जो झोल है उसे साथ के साथ निकालेंगे और तुरंत सिलाई लगा देंगे खींच के। सुई नीचे करेंगे, अब खींचेंगे और इसकी झोल को ख़त्म करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें थोड़ी सी दूरी की झोल ख़त्म करके खींच के सिलाई लगानी है। देखो यहाँ पे घूमा हुआ है इलास्टिक, लेकिन हम खींच के इसे सेट कर लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे एकदम से। ध्यान रहे जब आप इसमें शुरू में सिलाई लगाओगे तो 2-3 टाँके पहले सिल लेना, उसके बाद खींचना। एकदम से खींचोगे तो खिंच जाएगा पैंट, क्योंकि उसमें सिलाई में गड़ा नहीं होता है ना सुई, इसीलिए। तो शुरुआत में आपने ध्यान रखना है, पहले 2-3 टाँके प्लेन सिल लो, उसके बाद ये खींचने का प्रोसेस शुरू करना है, क्योंकि जो विगनर है उनके हाथ में लग सकती है। अब इलास्टिक को खींचते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। झोल है तो पहले उसे हाथ से खींचे हुए में ही हटाना होता है झोल को, ये नहीं कि आपका झोल पहले हट जाएगा, नहीं, खींचा और हाथ से प्रेस करते जाएंगे। देखा आपने, एक सेंटर में हमने सिलाई लगाई और हमारी जो इलास्टिक है वो लग के कंप्लीट हो गई। आप इसी मेथड से पैंट में लगाओ, प्लाज़ो में लगाओ, सर्कुलर प्लाज़ो में लगाओ या फिर स्कर्ट में लगाओ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लहंगे में लगाओ, सेम मेथड से ही लगेगी, क्योंकि इलास्टिक तो इलास्टिक है, कमर में पहनने वाली चीज़ है। अब ये पैंट में लगा रहे हो, प्लाज़ो में लगा रहे हो, स्कर्ट में लगा रहे हो, लेगिंग्स में लगा रहे हो, सलवार में लगा रहे हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं कौन सी सिलाई हटा रही हूँ, जो मैंने पॉकेट को रोकने के लिए लगाई थी, ठीक है। तो हम पॉकेट रोकने के लिए कच्ची सिलाई लगाते हैं, वो मैं हटा रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बारे में आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। इस तरह से इलास्टिक डालोगे तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई झोल आएगा, फिर भी आप मुझे कमेंट कर देना कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। क्योंकि हम बैक आसन तिरछा कट करते हैं, थोड़ा स्लो प्रोसेस में करना होता है। और मुझे कमेंट आ रहे थे कि जिन लोगों की लेंथ कम पड़ जाती है फोल्ड मार्जिन के लिए, तो वो अलग से पट्टी कैसे लगाएं इलास्टिक वाली, तो उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर आएगा, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। पैंट में इलास्टिक डालने का बहुत सरल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस आपको शुरू में 2.5 इंच पे निशान लगाना है और उसी पे ध्यान रख के फ़ोल्ड करते जाना है नेफे को। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका पैंट प्लाज़ो में इलास्टिक डालने का। वो भी मैंने बहुत सरल तरीके से समझा है, सरल शब्दों में समझा है, ताकि बिगनर्स जो हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बुटीक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे सेकंड चैनल पे आते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँ, वो भी डिटेल में, तो मुझे ढेर सारी इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।